90 दिन में कैसे करेंगे एनडीए क्रैक, हाउ टू क्रैक एनडीए इन 90 डेज। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, व्हाट आर द टिप्स टू क्रैक एनडीए रिटन एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 90 दिन में एनडीए क्रैक करने का क्या मूल मंत्र है, क्या तरीका है, उसको आज हम जानेंगे और उस पर हम आज चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या रूटीन आप अपनाएं कि आपका 90 डेज में एनडीए क्रैक हो जाए। ठीक है, देखो एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, रिटन प्लस एसएसबी मेडिकल सब कुछ क्लियर है, तो आपको खड़गवासला भेजा जाएगा 4 साल के लिए, जहाँ पर आपकी रिगुलर ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनकर अलॉटमेंट पाएंगे या कमीशन होंगे, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये एक सबसे बेसिक और सबसे इजी एग्ज़ाम या पहला एग्ज़ाम होता है, इजी तो नहीं बोल सकते लेकिन सबसे पहले लेवल का एग्ज़ाम होता है जो आपको डिफेंस फोर्सेस के लिए एलिजिबल बनाता है। ठीक है, तो चलो जानते हैं इसके बारे में। देखो, अगर हम बात करें आपके एनडीए के पैटर्न के बारे में, तो एनडीए का एग्ज़ाम जो होता है रिटन होता है, रिटन प्लस एसएसबी प्लस मेडिकल, है ना, और फिर मेरिट आती है। 4 लेवल होते हैं। तो पहला लेवल आपका रिटर्न है, उसके बारे में हम बात करें। यहाँ पर आपके पास 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का पेपर होता है और एक गैट का होता है। दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाई करने के बाद इनसे मेरिट बनती है। मैथ्स 300 मार्क्स के 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटा यहाँ पे मिलता है। गैट में 600 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर भी आपको 2.5 घंटा मिलता है। ठीक है, दोनों को कैसे करना है इसकी स्ट्रैटेजी ही मैं आपको बताऊँगा। देखो, आपको क्या करना है, अपना एक डेली रूटीन बनाना है। देखो, पढ़ना आपको सब कुछ है, सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 11th और 12th की स्टडीज़ एकदम अच्छे से कर रखी है, कक्षा 11 और कक्षा 12 को अच्छे से पढ़ रखा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर आने वाली है ना। देखो, तुम्हें क्या करना है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग 3 सेगमेंट में अपने पढ़ाई के शेड्यूल को तोड़ लेना है। अगर आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर इनमें टाइमिंग आपको ज़्यादा देनी है। ऐसे 2-2 घंटे के 3 स्लॉट आपको यहाँ पर डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में आप मैथ्स भी यूज़ पढ़ सकते हो या फिर कुछ याद करने वाला टॉपिक ले सकते हो, है ना। आफ्टरनून में तुम गैट का टॉपिक भी ले सकते हो और मैथ्स का भी ले सकते हो, है ना। और इवनिंग में क्या है, इवनिंग में आप देखो, तुम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया कि आपको पूरा का पूरा सेगमेंट जो है, ठीक है, 3 हिस्सों में बांट लेना है। कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट में। पहला पार्ट तो तुम्हारा बेटा मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन इज इंग्लिश एंड थर्ड वन इज साइंस प्लस जीके। ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट है और 3 मॉर्निंग की शिफ्ट है। तो हर एक शिफ्ट में एक एक चीज़ को आप यहाँ पे पकड़ लीजिए। एक शिफ्ट में आप मैथ्स ले लीजिए, एक शिफ्ट में आप इंग्लिश को ले लो और एक शिफ्ट में तुम क्या करो, साइंस और जीके को ले लो। और डेली इनका रिवाइज करो, रिवीजन करो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैथ्स का आप जो भी पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस लगाइए। और मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने की बेटा आपको क्या करना है, आदत डालनी है। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन से शुरू करना है और 80 क्वेश्चन तक आपको ये लिमिट बढ़ानी है ना, कि डेली का 50 क्वेश्चन मिनिमम मैं करके ही सोऊंगा, है ना। इसी तरह से इंग्लिश में भी आपको 50 क्वेश्चन डेली करने हैं और जीके में भी और साइंस में भी 50-50 क्वेश्चंस करके बढ़ना है। ठीक है, थ्योरी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ लगाइए। कोई ऐसी बुक लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हो, तो आपको बहुत बेनिफिट वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो अपना एक डेली रूटीन सेट करो और उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप क्या करो, डेली मैथ्स, इंग्लिश और जीके, साइंस, इन सबको शेड्यूल दो, है ना। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में 3 सेगमेंट में आप पूरे शेड्यूल को डिवाइड कर लीजिए, है ना। रात को जल्दी सोइए और खाना अच्छा लीजिए, है ना। मॉर्निंग में आप जो भी चीज़ ले रहे हैं ज़्यादा मतलब अच्छी ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट आपको अच्छा करना है। ठीक है, तो इस पर सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने वीक पॉइंट को थोड़ा सा क्या करना है, एवरेज पे लाना है और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है। स्ट्रेटन योर बेसिक इन मैथमेटिक्स, पहली चीज़ है मैथ्स का। तो मैथ्स की जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आपका बेस तैयार है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, बहुत अच्छे से अपने
लेवल्स को इन्हांस कर सकते हो और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स में जो होता है ना, मैथ्स में बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी जेई लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, मैथ्स के जो की टॉपिक्स हैं इन पर आपके कमांड्स अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा, ट्रिगो, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो अपने को बहुत आसानी से हो भी जाएंगे और आपको आसानी से नंबर भी दे देंगे, बट आपको इस पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। फिर कैलकुलस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर कैलकुलस से कवर होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक की एरिया होता है, 2D 3D ज्योमेट्री जो आता है वो यहीं से कवर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक चीज़ों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और इनके क्वेश्चंस लगातार लगाते जाने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब देखो, एनडीए की जो मैथ्स है उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी है। जो भी आपने थ्योरी वगैरह पढ़ रखी, फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस करो और उसके टेस्ट लगाओ, है ना। टेस्ट हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जो आपको टेस्ट देने को मिले। आप वीक में एक बार फुल लेंथ एक कोई टेस्ट वगैरह ज़रूर करिए, जिससे आपको रिवीजन लगातार होता रहे, है ना। मैथ्स में बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैथ्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, और इसको प्रैक्टिस करते रहो। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का जो सेगमेंट है वो 3 पार्ट में है। ठीक है, ग्रामर और वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आपको न्यूज़पेपर की एक हैबिट डालनी पड़ेगी। तो अगर आपने न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डाल रखी है तो देखो तुम्हारा उससे ग्रामर और वोकैब तो भी तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। तो इससे ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको बहुत यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो इंग्लिश देखो एक आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ना और जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसको पढ़ना, दोनों को एक साथ लेके चलना है आपको। अब देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका तीनों पार्ट पे तो बेनिफिट मिल ही रहा है आपको। चौथा बेनिफिट क्या मिलेगा, एसएसबीज में, है ना, आपकी पर्सनालिटीज़ डेवलपमेंट में, या फिर आपका जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पर इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो इसीलिए याद रखिए कि आपको इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छे से इसकी स्पोकन पे भी काम करते हुए चलना है ना। अभी से शुरू करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। फिर बात अगर हम करते हैं कि भैया सेक्शन ए तो तुम्हारा इंग्लिश हो जाता है गैट के पेपर में, सेक्शन बी में 2 पार्ट होते हैं, साइंस और हिस्ट्री। तो देखो, साइंस और हिस्ट्री के सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। देखो, आपने साइंस जो होता है, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपने पीसीएम बैकग्राउंड के होते ही होते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो उन्होंने पढ़ा ही होता है। बस उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रशअप करना होता है, क्वेश्चंस लगाने होते हैं। बायोलॉजी आपके लिए एक नया टर्म आ जाता है, लेकिन बायोलॉजी नहीं होता है, जनरल साइंस होता है। उसमें आपकी लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ के वहाँ से अपने नोट्स बनाकर और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पर साइंस को तो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही पढ़ते रहना है, जो आपने पढ़ रखा है। साइंस आपके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने कभी इनसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी नहीं होती है, तो आप एनसीईआरटीज़ पे जा सकते हो। क्लास 11-12 की एनसीईआरटीज़ को पढ़िए, इससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, है ना। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, देखो जो तुम्हारा पेपर होता है, जैसे अगर तुम्हारा मई में अभी एग्ज़ाम आ रहा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने की बम्पर करंट अफेयर रहती है। मतलब इनका मेजर सेगमेंट होता है, बाकी 2 महीने 2 महीने और पीछे चलो तो 6 महीने की करंट अफेयर रहती है ना। तो ये याद रखिए, करंट अफेयर्स को आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर से पढ़ते रहना है। जितना न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे बेटा, आपका करंट अफेयर का सेगमेंट उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा और आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, साथ में साथ आपको वीकली कोई ना कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो हमारा टारगेट डिफेंस एकेडमी का भी मॉक टेस्ट है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मॉक टेस्ट से आपको बहुत, और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी बुक आप ले लीजिए, बहुत सारी बुक मार्केट्स में है जो चैप्टर वाइज है। आपने कोई चैप्टर अपने पढ़ा और फिर क्या किया, उसी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने लगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएगी, है ना। और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जो चीज़ आप गलत करोगे अपने परफॉर्मेंस में, उसको एनालाइज करिए, है ना। मतलब जो गलती हो रही है वो क्यों हो रही है, उसकी वजह ढूंढिए
और स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करिए, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी से इसके बारे में सोचना होगा, तभी धीरे धीरे करके आप इसको अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको करना है। इसके अलावा आपका एक लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब आपको रहने सहने का जो ढंग है ना वो थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वरना तुमको दिक्कत हो सकती है ना। क्योंकि देखो जिस एज में आप हैं आप भूल जाते हैं, पढ़ने के चक्कर में अपनी खाने पीने की चीज़ों को कोताही करते हो और एकदम से तबीयत ख़राब हो गई तो 1 हफ्ते की छुट्टी, फिर तुम्हारा विराम हो जाता है। रेस्ट आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको रेगुलर अपनी बॉडी को मेंटेन करना है कि फिट रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। तो उसके लिए देखो एक्सरसाइज करो, योगा करो, डेली का 30 to 40 मिनट्स का कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करिए। चाहे योगा कर लीजिए, चाहे गेम्स खेल लीजिए, चाहे रनिंग कर लीजिए, जो भी आपको लगे आप कर सकते हो। डाइट, खाने की डाइट को एकदम बैलेंस बनाओ। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसमें फ्रूट्स, सैलेड्स, इन सब चीज़ों का इंटेक लीजिए। और आफ्टरनून में जो आप ले रहे हो उसमें एकदम बैलेंस फूड लीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सबका एक बैलेंस होना चाहिए। और लास्ट में जो आप आफ्टरनून मतलब डिनर लेते हैं आप लोग ना, डिनर के टाइम में आपको क्या करना है, डिनर के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लेनी, बहुत ही मैनेज करके करना है ना। मॉर्निंग का जो आपका ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, बस ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज़ को लेते रहिए और स्लीप करिए। देखो आज के टाइम में जो ये मोबाइल आप लोगों के पास है ना, ये मोबाइल आपकी नींदों को उड़ा देता है ना। रात को खा पी के आप लेटे, है ना, थोड़ा सा पढ़ के, तो फिर तुम क्या करते हो, लाओ थोड़ी देर मोबाइल चला ले, वो मोबाइल तुम्हारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो अच्छी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। तो मोबाइल्स को रात में ना चलाएं और मोबाइल के यूज़ को लिमिटेड करिए, है ना। और हो सके तो कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करिए। कीपैड वाले मोबाइल से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका टाइम इतना बचेगा ना कि तुम बाद में कहोगे कि सर आपने ये जो सजेशन दिया था ये बहुत ही काम आया। कीपैड वाला मोबाइल आपका बहुत टाइम बचाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप जो टारगेट सेट करते हैं वो टारगेट नहीं अचीव हो रहे होते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपनी गलतियों को समझो और मोटिवेट होकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन सब चीज़ों को बैलेंस होने की कोशिश करिए। बैलेंस करेंगे तो आप 100% चीज़ों को कर ले जाएंगे। देखो हर दिन एक सा नहीं होता है, तो कभी आपका ग्राफ ऊपर रहेगा, कभी ग्राफ नीचे रहेगा। तो जब ग्राफ नीचे जा रहा है तो निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रह के उसे वापस ऊपर लेके आना है। ये होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर फौज को ज्वाइन करने की एक पागलपन, एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है। वो जुनून ही तुम्हें आगे पढ़ने में, सारी चीज़ें करने में मदद करेगा, ठीक है। अब जो आप क्या करोगे, मोटिवेशन टिप्स क्या है मेरी तरफ से आपको ये है कि सेट स्मॉल गोल्स, है ना। छोटे छोटे गोल सेट करिए, है ना। मतलब जितना भी तुम्हारा कि आज मुझे मैथ का ये चैप्टर ख़त्म करके सोना है, आज मुझे ये करना है, मतलब एक टाइम लिमिट में गोल सेट करो और उसके हिसाब से काम करो, वो तुम तक ही रहे। जब तुम्हारा गोल अचीव हो जाए तो तुम अपने आप को उसके लिए शाबाशी भी दे सकते हो, उसको रिवॉर्ड भी दे सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और ग्रुप में स्टडी जरूर करिए। ग्रुप में बहुत लंबी स्टडी मत करो, और अगर उनके साथ ग्रुप स्टडी करो जो तुमसे, तुम्हारे बराबर है, तुमसे लेवल में ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ तुम्हें नया सिखा देंगे, है ना। तो नई चीज़ सीखने के लिए ये राइट टाइम है, ठीक है। ग्रुप स्टडीज में जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दिन का 1-1.5 घंटा 2 घंटा ग्रुप स्टडी में रखो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर तुम्हें उसमें बेनिफिट दिख रहा है, तुम्हें कुछ नया सीखने को वहाँ पे मिल रहा है, तो तुम उसका टाइम फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर ग्रुप स्टडीज़ में ये होता है कि आप पढ़ते कम है, बातें ज़्यादा करते हैं, फालतू की बातें शुरू हो जाती हैं, है ना। ग्रुप स्टडीज़ में स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्टडी वाला ग्रुप है ना, तो फिर तो वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो आप अपने गोल्स को स्मॉल स्मॉल, मतलब जो जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसको अचीव करते रहो। स्टेप बाय स्टेप इस पर चलते रहो। बड़ा सा टारगेट है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। और अपने आप को रिवॉर्ड करके आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कोई अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, टारगेट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। हमारे क्रैश कोर्स अवेलेबल है,
अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और रेगुलर कोर्स भी हमारे पास है। जो भी बच्चे आगे एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस नोट पे करना चाहते हैं और हमेशा इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए होता है। वो मेंटोर जो तुमको देखेगा और तुम्हारी गलतियों को सुधार कर तुम्हें मोटिवेटेड रखने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम बोल सकते हैं कि इंडिया की सबसे बेस्ट टीम में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी टीचर मिलेंगे वो 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर सैनिक स्कूल के आपको पास आउट टीचर्स हैं, जो उनको पता है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं, है ना। बहुत एक्सपीरियंस टीम है हमारे पास। तो अगर आप चाहते हो कि अपने आप को एनडीए के लिए आगे लेके जाना और आप कोई अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हो, तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी से बेटर कुछ भी नहीं है आपके लिए, है ना। तो चलिए फिलहाल हम आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भैया गोल को कैसे अचीव करना है। एकदम सिस्टमेटिक छोटे छोटे चीज़ों में ब्रेक कर लीजिए और अपनी स्टडीज़ को भी डेली वाइज हर सेगमेंट को करिए, ठीक है। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, पूछ सकते हो कि सर क्या करना चाहिए इसमें। कोई भी गाइडेंस चाहिए आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको उसका जवाब भी देंगे और उस पर अगर ज़रूरी होगा तो कोई वीडियो भी बना देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कुछ और नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।